शुरू करो। तो क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पढ़ते ही रहोगे। पढ़ाने के लिए तो बुलाया है यार, चलो शुरू करें। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो सुरेंद्र बाबू कैसा महसूस? चेतन मजा आ रहा है? मजे लेने आया पढ़ने आया? पहले तो बता। चल देख, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थोड़े से फॉर्मेट देखे थे और मेजर हेड सब हेड का नोट्स मैंने भेज दिया है ना। उम्मीद करता हूँ सबको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, मिल जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, फिर धीरे से एग्जाम दे के आ जाओ। चलो अब समझते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी 11th क्लास में अकाउंट की, वो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुमने 11th क्लास में अकाउंट की? है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, है ना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऐसा करके होगा ना, एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऐसा करके पढ़ा होगा ना। तो ये है एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, बराबर है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। क्यों करते हो एनालिसिस? विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों करते हो? ऐसा क्या है इनमें कि इनके एनालिसिस करते हो? ताकि हम इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। इकोनॉमिक मतलब वित्तीय डिसीजन ले सको, आर्थिक, जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई भी काम जहां पर मनी इन्वॉल्व हो, पैसा लग रहा हो, उनका डिसीजन मेकिंग हम कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। कौन आया? हाँ, जो पहलवान आया, हाइट से तो यही लग रहा है। हाँ तो देखो क्या इकोनॉमिक डिसीजन होंगे? जैसे बिजनेस का एक्सपांशन, बिजनेस का न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करना है तो भी, नया प्रोडक्ट तुमको लॉन्च करना है तो भी एनालिसिस करना है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, इस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। या फिर तुम्हें किसी कंपनी को डिविडेंड बांटना है। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है ये बता दिया था शायद मैंने, कल नहीं बताया था, तो एक बार और सुन लो। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, वो डिविडेंड कहलाता है। तो कितना डिविडेंड देना है, इसके लिए एनालिसिस करती है कंपनी। फिर ये देखने के लिए कि हमारी पोजीशन अच्छी है या खराब है, हम अच्छी पोजीशन में या खराब पोजीशन में है, इसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस होती है। पास्ट डाटा कंपेयर होता है, क्योंकि जब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा तो तुमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर का फिगर आता है और करंट ईयर का भी फिगर आता है। यानी करंट ईयर की बात करें हम तो 2019-20 और इधर 2018-19, यदि ऐसा हम मान लेते हैं। हालांकि अभी जो चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर, वो है करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है ना गाइस, वो है 2020 और 21। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म होगा। उसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी नहीं होगी, बनी जो होगी वो 2020 तक की बनी होगी। तो इसलिए ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, अभी इन दोनों का डाटा प्रेजेंट करना पड़ता है हमको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहीं से तुम्हारा कंपैरिजन होता है कि पिछले साल हमने क्या गुल खिलाया था और इस साल हमने क्या गुल खिलाए, है ना, बराबर है। मजा तो
तब आएगा जब 19-20 और 20-21 का कंपैरिजन होगा तब। क्यों? 6-7 महीने तो आदमी को समझ में ही नहीं आया ना कैसे चले गए। चलो, तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है, एक्सटर्नल इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं और क्या टूल्स हैं। तो हेडिंग दे दो, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए क्या हमारे पास तकनीक है? तो पहली है तकनीक नंबर 1, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरह का होता है। ये इंक हिलोरे ले रही है तो मैं इसमें, तुम लोग लिखते रहो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो होते हैं, एक होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और एक होता है कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। एक होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और एक होता है कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये है बेटा इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L। और एक होता है कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। ठीक है। फिर दूसरा जो टूल है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें भी दो होते हैं बेटे, और कौन से दो हैं? वही कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट मतलब वही बैलेंस P&L, और कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब ये P&L है और ये बैलेंस शीट। ठीक है। तीसरा जो टूल है वो है रेशो एनालिसिस, जो हमारा अगला चैप्टर है। फिर चौथा है मोस्ट डेंजरस कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, रेशो के बाद वाला। ये चार हमारे सिलेबस में है, 1 2 3 4। ठीक है। पांचवा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। लिख लो गाइस, ऑब्जेक्टिव में आ गया ना कि इनमें से कौन सा टूल नहीं है, तो 4 ऐसे नाम लिख देगा, 3 और एक ऐसा लिख देगा जो तुमने सुना ही नहीं होगा, इसलिए लिख लो। ट्रेंड एनालिसिस, और एक और होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है, 7वां। ये हमको पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है। और ये आगे तक काम आते हैं, सब दूर जीवन में हमेशा काम आते हैं। ठीक है। लिख लो यार, ऐसा मतलब नाराज मत हो। क्या नहीं है? मूड नहीं है? अच्छा, कॉपी पेन भूल गए? पेन भूल गए, कॉपी? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। वैसे ध्यान से देख लिया, घर में जाके लिख लेंगे ना, अच्छी बात है। चलो, नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है। गुर्जर साहब, लिखते बहुत अच्छा हो तुम।
कॉम्परेटिव स्टेटमेंट दो आते हैं इसमें, इनकम और पोजीशन, कॉमन साइज इनकम और पोजीशन। इसको बोलते हैं तुलनात्मक विवरण, इसको बोलते हैं सामान्य आकार के विवरण। रेशो एनालिसिस, रेशो को क्या, अनुपात विश्लेषण, और कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण। फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड प्रवाह विवरण। ट्रेंड एनालिसिस का मेरे को देखना पड़ेगा, शायद हिंदी में ट्रेंड लिख देते वो, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण, है ना। तो ये है नजारा। शुरू करते हैं एक एक करके, निपटाते हैं। कॉमन साइज शुरू करेंगे, मतलब कंपैरेटिव शुरू करेंगे, तो ये और ये दोनों निपटाना है ना। बैलेंस शीट के भी क्वेश्चन करना है और P&L के भी करना है। और यदि तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट भी बनाना है तुमको, और उस बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट है उसका ये करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। जिसने भी प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको ये बनाने पड़ेंगे। चलो देखो, शुरू करते हैं। तो हेडिंग दो, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसमें पहला क्या है बेटे, कंपैरेटिव, क्या बता दूं, पोजीशन या इनकम, इनकम स्टेटमेंट। है ना। इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये हमने कल जो फॉर्मेट लिखा था वही है, पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है। जबरन की माथा फोड़ी नहीं होना जीवन के अंदर, इसलिए तुम सीधा सा क्वेश्चन निकाल लो, किसी की भी बुक का निकाल लो। चलो थोड़ा सा फॉर्मेट देख लें इसका। फॉर्मेट क्यों दिखाओगे सर, कल तुमने लिखा था ना, इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा, पूरा वही है, फिर से बनाऊं क्या? मैं तुम्हें बस इसका फॉर्मेट बताता हूं कैसा है, बाकी तुम याद कर लेना। फॉर्मेट ऐसा है बेटे, पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर तुम्हें पूरा क्वेश्चन में दिया रहेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। याद कर लो तो दैट्स ग्रेट, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में पूरा गिवन होगा, उसको तुम्हें बस सिस्टमैटिक अरेंज करना पड़ेगा। बस कैसे देखेंगे। फिर आएगा प्रीवियस ईयर अमाउंट, ये भी क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। फिर आएगा करंट ईयर अमाउंट, ये भी तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सर हमको क्या करना जब सब दिया है, तुम्हें करना ना बेटा ये प्लस माइनस थर्ड कॉलम, और फोर्थ कॉलम है परसेंटेज, ये है फोर्थ कॉलम। ये फॉर्मेट ऐसा रहेगा। तुम्हें क्वेश्चन में डाटा कैसा भी दिया जा सकता है, तुम्हें क्वेश्चन में डाटा कैसा भी दिया जा सकता है, यानी कि पर्टिकुलर, प्रीवियस अमाउंट और करंट अमाउंट, ये जो यहां से 3 कॉलम है, ये इसमें तुमको ये तो ठीक है शुरुआत यहां से होगी, लेकिन ये कॉलम इधर और ये कॉलम इधर हो सकता है क्वेश्चन में। तुम्हें लिखना जो है सॉल्यूशन जब करोगे तो तुम्हें ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, यानी तुम्हें पहले जो अमाउंट लिखना है वो प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के लिखने हैं, और चालू वर्ष यानी करंट ईयर का डाटा तुम्हें बाद में ही लिखना है। अब तुम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम कैसे निकालोगे ये देखो। तो ये जो थर्ड कॉलम है प्लस माइनस, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और इसको परसेंटेज। तो ये तुम्हारा थर्ड कॉलम निकलेगा सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। अच्छा सर, इसका मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तुम्हारा ये अमाउंट आएगा, ठीक है।
परसेंटेज तुम्हारा हमेशा निकलेगा थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम इंटू 100। ओके सर, समझ गए हम? क्या समझे? कुछ नहीं समझे। प्लस या माइनस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये तुम्हारा परसेंटेज निकलेगा। ये कॉलम हमेशा, हर वैल्यू इस कॉलम की कैसे आएगी? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू यहां लिखोगे। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। प्लस माइनस का ध्यान रखना तुम्हारी जवाबदारी है, क्योंकि यदि तुमने प्लस माइनस लगाना भूल गए तो एग्जामिनर तुमको नंबर देना भूल जाएगा। ये उसका हक है, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन ने तुमको सब कुछ दे दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बस इनके डिफरेंस लिखना है। लेकिन डिफरेंस सही लिखना है और उसका परसेंटेज सही निकालना है। कॉमन साइज का क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती, वो सिर्फ गधाम माली है। समस्या सिर्फ कॉमन यही है कंपैरेटिव में। ठीक है, ये पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के लिख लेना। नहीं लिखा है तो लिख लेना, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। वो पर्टिकुलर वही है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में तुमने लिखा था, वो मैं लिखूंगा भी नहीं। अब कल लिख दिया था मैंने, पिछला वीडियो देख लेना जिसको इच्छा हो। हाँ, खींच मेरी फोटो खींच, गौर से देखिए इस इंसान को। चले अपन क्वेश्चन करें। अरे तोंद मत खींच यार, चलो आगे बढ़े। हटा दूं ना, लिख लिया क्या? अच्छा, बहुतों ने तो फोटो ही खींच मारे। मतलब क्या टेक्निकल स्टूडेंट है यार तुम। टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हो यार, मैं तो टेक्निक से थक जाता हूं कभी कभी। चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, है ना। क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है पर्टिकुलर ईयर है 2018-19 और 2017-18, ये तुम्हारा ईयर है। ठीक है, तुमको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिख लेना, है ना। ये मेरे मन के उद्गार है, ये मेरे मन के उद्गार है। एक्सपेंसेस टैक्स, तो देखो यहां कितना ले लूं? 5 लाख हो गया, 3.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। @50%, @50%। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और एग्जाम में आया, क्या बोलेगा वो? प्रिपेयर। क्या बोलेगा? प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सॉल्यूशन। कोशिश करूंगा कि बुक के क्वेश्चन ना कराऊं, एग्जाम्पल से काम निपटा दूं। बुक के तुम्हें होमवर्क में दे दूं, फिर होमवर्क चेक करूंगा और फाइन लगाऊंगा, तभी तो कमाई होगी मेरी। चल देगा। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट कैसा है? अच्छा, यहाँ हेडिंग दोगे पहले, तो हेडिंग लिखने की तुम लोगों की आदत नहीं रहती है, बना लेना। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। बहुत बढ़िया बेटे। ये अब मेरी इनकम शुरू होगी जब मैं नियम बनाऊंगा,
लेट आने वालों से 10 रुपए, होमवर्क न करने वालों से 20 रुपए, ऐसा मैं फाइन लगाऊंगा। आधी तो मेरी भीड़ कम हो जाएगी, है ना, आधे तो यूं ही बंद हो जाएंगे ना। यहां क्या लिखना है? प्रीवियस ईयर। यहां क्या लिखना है? करंट ईयर। यहां लिखना है प्लस और माइनस, और यहां लिखना है परसेंटेज। 3.5 फेरे के बाद यदि आओ तो कैसा महसूस होगा कि अब तो दूसरे की हो चुकी है। चलो, सबसे पहले जो यहां लिखा है वही लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी तुम्हारा यहां प्रीवियस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा, ये सिर्फ गुर्जर बताएगा और कोई नहीं बताएगा। बताओ, प्रीवियस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, करंट ईयर मतलब चालू। ये देख के तुमको कुछ होता है? सर ये देख के कुछ होता तो फिर क्या बात थी? अरे यार, ये पिछला साल है ना बेटा, पुराना क्या है? जो पुराना है वो प्रीवियस ईयर है, और जो लेटेस्ट है वो करंट ईयर है। तो ये क्या है? करंट ईयर। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्या है? 17-18, और ये क्या है? 18-19। वो जानबूझ के वहां मैंने वैसा लिखा है, और एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, इधर का उधर, तभी बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या फ्रेम करता है तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आग लगे बस्ती में, गुर्जर अपनी मस्ती में। पहले प्रीवियस लिखना है, बाद में करंट लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे बेटा? 3.5, और यहां पे क्या आएगा? 5। ठीक है, बराबर। उसके बाद माइनस एक्सपेंसेस, कितने? 1.5 लाख, 1.5 और 2। ये माइनस करने से यहां पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा ये? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहां पे टैक्स लिखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या कहलाया? पीबीटी। कल फॉर्मेट देखोगे कल का ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। 3.5 में से ये गया तो कितना बचा? 2 लाख। इधर गया तो 3 लाख, है ना। 5 में से 2 गए तो 3, 2.5 में से 1.5 गया तो 3.5 में से, है ना, ये आ गया। यहां से क्या करोगे बेटा? माइनस टैक्स एट द रेट 50%। मैं नालायक, यहां का परसेंट है 60। अब क्या कर लोगे? मेरी इच्छा, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो एट द रेट, अब यहां 50 लिख पाओगे क्या? ऐसा लिखो ना, 50% एंड 60%। क्या बुराई? अच्छा सर, वहां 60 और यहां 50 होता तो इसको रिवर्स लिख देते। जो पहले है वो पहले का माना जाएगा, जो बाद में है वो बाद का माना जाएगा। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यही चेक करना था मेरे को कि 60% कहां लिखा है प्रीवियस ईयर में, तो पहले ये लिखो, एंड 50% करंट ईयर में। ठीक है, तो अब ये जो परसेंट अप्लाई करोगी ये हमेशा पीबीटी पे अप्लाई करोगे। ये जो टैक्स का रेट है वो हमेशा किस पे अप्लाई होगा? पीबीटी पे होगा। यानी 60% किसका निकालोगे? 2 लाख का। कितना आएगा? 1,20,000। 50% 30,000, 3 लाख का। कितना आएगा? अब तुम्हारा क्या बचा? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। ये कितना? इसमें से ये गया तो कितना बचा? 80,000, और इसमें से ये गया तो 1,50,000। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया बेटी। अच्छा सर, पहले तुम्हें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी दोनों, उसके बाद तुम्हें तीसरी और चौथी लाइन में जाना है। ठीक है? ठीक है क्या? इतना समझ में आया हो
तो मैं आगे बढ़ूं। इतना समझ में आ गया क्या? ये दोनों लाइनें हमेशा खड़ी ही चलेंगी, ये ध्यान रखना। लेकिन जब उधर जाओगे प्लस माइनस में तो वो फिर यूं यूं चलेगा मामला। मतलब एक मिनट, ये रो कहलाता है या ये रो कहलाता है? कॉलम क्या है फिर? ये कॉलम होता है। दैट मीन्स यू वांट टू सी दैट दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, है ना? ऐसा कहना चाहते हो क्या? चलो जो भी है, रो कॉलम में मत जाओ सर। ये दो जो है, ये दो तुम्हारे सीधे ऐसे ही चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन जब तुम यहां जाओगे तो क्या करोगे? फार्मूला लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था? सेकेंड माइनस फर्स्ट, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसके लिए क्या फार्मूला लिखा था? करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 5 लाख और प्रीवियस ईयर 3.5, तो बचा कितना? 1.5। प्लस का है कि माइनस का? भाई 5 लाख बढ़ा है ना, मतलब प्लस का है। इससे ये माइनस किया तो कितना? 50,000, ठीक है, बराबर। इससे ये माइनस किया तो, इसमें से ये माइनस किया तो, इससे ये किया तो, तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। सर इसमें से ये किया तो 1 लाख बच रहा है, इसमें से ये किया तो 70 बच रहा है। सर सीधा सीधा ही कर लेते हैं। नहीं दे, ऐसा भावुक नहीं होना। यहां से ये लेके आएगा, फिर यहां से ये लेके आएगा, तभी तो ये इधर वाली वैल्यू आई है। आड़े गए तभी नहीं ये आई, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कैसे हो जाती? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसमें इन दोनों का डिफरेंस ही थर्ड कॉलम आएगा। करंट और प्रीवियस का डिफरेंस ही हमेशा थर्ड कॉलम आएगा, ध्यान रखना। और 4 नंबर में गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में 4 नंबर में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। परसेंट कैसे निकालोगे? परसेंट का अपन ने क्या लिखा कि थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी कि प्लस माइनस डिवाइडेड बाय परसेंट, सॉरी प्रीवियस ईयर इंटू 100। यानी यहां का परसेंट कैसे निकालोगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख इंटू 100, कितना? 2 जीरो से 2 जीरो को मर्डर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो दिए, अभी कितना बचा? 42.85। ऐसा 42.85 ऐसा कहना है, ठीक है। पर मैं धर्मेंद्र का क्या करूं? समझ में आया ना कैसे आया? तुमको भी आया पक्का? ठीक। तो 1500 को तुमने 35 से डिवाइड किया तो कितना है? 40.85%। तो यहां क्या लिखोगे? 42%, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले का क्या करोगे? उसका भी निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? 50,000 डिवाइड कैसे करोगे? 1.5 लाख से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 500 डिवाइडेड बाय 15, ये कितना? 33.33%, ठीक है। इसका मत बताना, मैं बताऊंगा। 1 लाख और ये कितना है? 2 लाख। आधा मतलब 50%, ठीक है। बहुत ज्ञानी आदमी हूं मैं। ये 30,000 और ये 1,20,000 कैसे निकालोगे? 30,120 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, 325%। फिर इधर क्या? 70 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। देखो बेटा, इधर भी 3 जीरो, इधर भी जीरो उड़ा दिए अपन ने। सर चारों ही उड़ा दो ना, हाँ लो। तो ये कितना बचा? 700 डिवाइडेड बाय 8, कितना? 83.5%। कोई क्रॉस चेक करना चाहता है? किसी कोई शक हो तो बता दो। सही है, बोलो ना कितना आएगा? 87। बहुत बढ़िया। देखो
भावुक नहीं होना, हो जाती है, चलता है, सब चलता है ना। फाइनल में सही होना चाहिए बस, है ना। ठीक है। अच्छा सर बना तो लिया, पर बताओ तो सही एनालिसिस क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। तो देखो बेटा, इसका इंटरप्रिटेशन, सारे फिगर तुम्हारे काय के प्लस के, सारे फिगर प्लस के ना, तो तुम अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे कि रेवेन्यू एज कंपेयर टू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इन करेंट ईयर वी हैव रिसीव्ड मोर बाय 42.85%, या अवर रेवेन्यू increases as compared to previous year 42.85%. Our expenses as compared to previous year increased by, ठीक है। ऐसे इंटरप्रिटेशन लिखना है तुम्हें एग्जाम में, फिर यदि वो मांगे तो, नहीं तो इतना करके छोड़ देना। हाँ, तुम्हारा वाइवा होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होएगी ना, फिर वाइवा होगा, और जब वाइवा होगा तो फिर एग्जामिनर पूछता है, बता भाई प्रोजेक्ट का इंटरप्रिटेशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया ना तुमने, ये परसेंट लिखे, इनको बताओ, तो क्या बोलोगे। जिस उनने बोला टैक्स का क्या, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो करंट ईयर का टैक्स है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ज्यादा दिया हमने। इनकम हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में कितने से बढ़ गई, परसेंट से बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, बढ़ गई ना, 80 से 150 हो गई, बराबर है। समझ में आया क्या, नहीं आया तो अगला एग्जांपल देखो, शायद उसमें आ जाए, करना सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। धन्यवाद।